नेक्स्ट पैनल क्या है, किस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। वक्त है हमारे इस जो ये खूबसूरत सा सफर जिसमें मैं आपको लेकर आगे चला हूं, इसमें आगे बढ़ने का। लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम सबको सिखाया जाता है, मर्यादा की लाइनें होती हैं, डिसिप्लिन की लाइंस होती हैं, लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वाइसेस में, बुराइयों में आकर्षण बहुत होता है। दे एंटाइस अ लॉट मोर देन द वर्च्यूज। तो ये जो वाइसेस हैं, ये जब खींचती हैं तो कैसे खुद को रोकना चाहिए, कैसे लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। आइए इस पैनल डिस्कशन की तरफ चलते हैं हम। और इस पैनल डिस्कशन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं मुरली कार्तिक, फॉर्मर टीम इंडिया क्रिकेटर एंड कमेंटेटर, सुरिंदर सिंह यादव सर, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, प्लीज सर मंच पर आए। अभिलाष थपलियाल, जो कि आज हर घर में चर्चा का विषय है, मशहूर एक्टर। और इसके अलावा अमित भंडारी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। हमारे दो क्रिकेटर्स, हमारे एक एक्टर और साथ में हमारे एक टॉप कॉप, जो आज आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है रोड सेफ्टी को लेकर, इसमें लाइन क्रॉस नहीं करने का कितना महत्व है। बहुत धन्यवाद, आपने सबसे पहले अपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। वी रियली अप्रिशिएट दिस। और अब ये लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए सर, ये कई दफे हमने सुना है, कई दफे नहीं भी किया है, लेकिन जो थ्रिल लाइन क्रॉस करने में आता है उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। रोड सेफ्टी वाली जब लाइन क्रॉस होती है तो मौके बहुत नहीं मिलते हैं। आप एज अ बॉलर थोड़ा कदम आगे गया और आपने विकेट ले भी लिया तो वो किसी काम का नहीं रहा, एक बॉल और फेंकनी पड़ेगी, उसमें रन जाएंगे 100 अलग। आप लाइन क्रॉस करने को कैसे देखते हैं सर? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो जो आपने नो बॉल की बात की ना, आई एम द रॉन्ग पर्सन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैंने इतने नो बॉल डाले हैं एज अ स्पिनर जो बहुत गलत है। सो वो मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। बट विथ रिगार्ड्स टू द अदर थिंग्स, एक पुरानी कहावत है ना कि कैरेक्टर इज़ वॉट यू आर, रेपुटेशन इज़ वॉट अदर पीपल मेक यू टू बी। तो अल्टीमेटली अपने ऊपर ही आता है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि जैसे मर्जी आपकी अपब्रिंगिंग हो, जैसे मर्जी कुछ हो, एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को पता है सही क्या है, गलत क्या है। तो स्टेइंग बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द लाइंस इज समथिंग जो अपने ऊपर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आपको लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो एज आई सेड, आपको और अपने आप को उस कंट्रोल में रखना एट ऑल टाइम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, मैं इससे कनेक्ट भी इसलिए कर पा रहा हूँ। मैं ओलंपिक्स 2004 को रिपोर्ट करने के लिए ग्रीस गया हुआ था, एथेंस। रात का वक्त था, हम लोग लौट रहे थे, करीब 1:30 बज रहा होगा। एथेंस की नाइट लाइफ भी हमको दिखानी थी, तो वो हम कवर करके लौट रहे थे। एक जगह ट्रैफिक सिग्नल में कहीं कोई नहीं था, लेकिन लाइट रेड थी। उस टैक्सी वाले ने रोक दिया। हमने कहा कि भाई बढ़ा लो, कोई नहीं है यहाँ। तो ये देखिए, ये हमारी आदत, भाई बढ़ा लो, कोई नहीं है। और उसका जवाब, नो वी आर है, हम हैं यहाँ। कैरेक्टर इज व्हाट यू आर। ये अगर हम याद रख पाए तो मेरे ख्याल से आधी जंग हम फतेह करते हैं। लेकिन ये याद रखना कितना मुश्किल या आसान होता है सुरेंद्र सर? क्योंकि I'll tell you the reason why I also say that is, बहुत बार आप किसी को बोलते भी हैं, हमारे देश में खासकर, और मैं बहुत लोगों को सुन रहा था और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। जैसे आपने कहा ट्रैफिक लाइट, सर ने बोला, गडकरी साहब ने बोला ट्रैफिक लाइट। कितनी बार हमने देखा है कि उसके वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि रात को 120 सेकंड का एक रेड लाइट होता है। बाकी देशों में डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक वो ग्रीन या एम्बर या जो भी होता है। हमारे देश में अगर 120 सेकंड या 60 सेकंड है तो वो है। और उसमें बहुत लोग ब्रवाडो और पता नहीं क्या जल्दी है उनको, उसके चक्कर में क्रॉस कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंपल चीज़ें जो सबको पता है, हेलमेट पहनना है, पर बहुत लोग, मेरे पास तो बाल नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, अपने बाल संवारते हुए जा रहे होते हैं, उसको एल्बो गार्ड की तरह बनाते हुए जा रहे होते हैं। अगर आप उनको रोक के बोलें कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, और अगर आपको वो पहचान जाते हैं तो कहते हैं भाई तुम क्रिकेट में अच्छे नहीं थे, तुम अपना काम करो, तुम हमें क्या बता रहे हो। सो इट्स अ थिंग विच इज़ अ प्रॉब्लम इन अस एज वेल। हम कोई कारण के वजह से इतने सारे हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि हमें मतलब नहीं है। एक तो एनफोर्समेंट नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो लाइसेंस की भी बात की, बहुत आसान है।
मैंने हाथ ऊपर किया था कि मैं लाइसेंस लेने गया था, क्योंकि वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आप पीछे देखिए, बस हम आपको लाइसेंस दे देंगे। सो एवरीथिंग एड्स अप, एवरीथिंग इज बिहाइंड द लाइन्स, एवरीथिंग शुड बी बिहाइंड द लाइन्स। लेकिन अब समस्या ये है सर, आप तो एनफोर्समेंट की बात हो रही है और आप एनफोर्समेंट ही देखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सख्त हो जाएं तो देखिए जी, पुलिस जो है वो बड़ा अमानवीय तरीके से बर्ताव कर रही है, लोगों को लोग नहीं समझ रही है, थोड़ा सा सहानुभूति से काम करना चाहिए। और अगर आप सहानुभूति के साथ काम करें तो आपको हल्के में ले लिए जाने का मसला भी होता है कि उनकी आपकी कोई बात ही ना सुने। फिर आप ये टाइट रोप वॉक कैसे करते हैं सर, और कितनी कामयाबी मिलती है? देखिए, अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें दिल्ली का खास तौर पर, तो अगर हम 20 साल में देखें तो 20 साल में जो सड़कों की उपलब्धता है करीबन डबल हुई है। जो लेंथ है, लंबाई सड़कों की, वो डबल हुई है 20 साल में, लेकिन गाड़ियों की संख्या देखें वो 21 गुना बढ़ गई है। और जब रोड सेफ्टी की आप बात करते हैं तो रोड सेफ्टी में इंजीनियरिंग का भी इश्यू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इश्यू है, लेकिन एक रोड सेफ्टी को जब आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये एक पब्लिक हेल्थ का भी इश्यू है। किस लिए कि आज जो हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑटोमोबाइल, कार सेंटर्ड या व्हीकल सेंटर्ड हो गए हैं। हमको देखना चाहिए कि जो सड़क का जो उपभोक्ता है, पैदल चलने वाला है, टू व्हीलर चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी हो गई है। ये मैं कहूँगा कि मैं एक्सीडेंट शब्द को अवॉइड करूँगा, रोड क्रैश शब्द ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि एक्सीडेंट से ऐसे लगता है कि आप किसी पर ब्लेम डाल रहे हैं। रोड क्रैश इज कि आप वल्नरेबिलिटी एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम 2014 का फिगर देखते हैं तो करीबन 1650 के आसपास दिल्ली में फैटल एक्सीडेंट्स हुए थे। जो 2021 का अगर अब फिगर देखते हैं तो 1239 है। हम कह सकते हैं कम हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको फर्दर एनालिसिस करते हैं तो जितना करीबन 80% जो फैटल डेथ्स हैं दिल्ली में वो रात के टाइम में होती हैं। रात के टाइम का फिगर है कि 10-11 बजे से लेकर सुबह 4-4:30 बजे तक। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है स्पीड लोगों में प्रोपेंसिटी होती है ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाने की, कॉमर्शियल व्हीकल्स के ज़्यादा चलने की, हेलमेट यूज़ नहीं करने की, और आपका जो पेडेस्ट्रियन है वो भी वल्नरेबल हो जाता है और जो बाइक वाले हैं वो भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। अब अगर आप फर्दर डेथ्स का एनालिसिस करते हैं तो करीबन 40% हैं वो पैदल यूजर्स हैं, करीबन 38% हैं जो टू व्हीलर्स हैं और बाइकर्स हैं। अब अगर इंजीनियरिंग की जब आप बात करते हैं तो इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे जंक्शंस हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है, आपके एफओबीज हैं, आप कितना यूज़ करते हैं, अवेयरनेस और रोड सेफ्टी को कितना मानते हैं। अब आखिरी में जो बात आती है एनफोर्समेंट की, जो आपने कहा, देखिए अभी जो बलूजा साहब भी कह रहे थे और माननीय मंत्री जी भी कह कर गए कि एनफोर्समेंट में हम लोगों को अपने अंदर झांकने की भी आवश्यकता है। एक जो बालूजा साहब कह रहे थे देयर शुड बी फियर ऑफ अथॉरिटी, उसको अगर आप बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि इकबाल का कम होना या ज़्यादा होना। फिर कैरेक्टर की बात करते हैं तो ईमान, और आप एनफोर्समेंट में है जो आप कहना चाह रहे थे, फिर इंसानियत। और देखिए पुलिस भी जो है वो इस सोसाइटी का ही हिस्सा है, अगर वो इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। पुलिस ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अब उसको हम कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं। मान लीजिए अगर कोई ट्रैफिक ऑफिसर पकड़ लेता है, आप फ़ोन पर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, वो चालान की अमाउंट बताता है, वो नेगोशिएट करता है, उसका क्या कैरेक्टर है, वो उसको सीट बेल्ट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आपको दिल्ली की सड़कों पर मिल जाएंगी। अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ITMS की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। करीबन 32 से 33 लाख वायलेशंस हर महीने हम डिटेक्ट करते हैं, हर महीने मैं बता रहा हूँ। उसको फिर हम उसको फिल्टर करके करीबन 14 लाख के आसपास हर महीने हम नोटिस और चालान इश्यू करते हैं। आप खुद देखिए कि कितने लोग उसको पे कर रहे हैं, जो कंप्लायंस ऑफ द लॉ है वो कितनी है। और जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जैसे फास्टैग आ गया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं कि हम उसको लिंक करें इंश्योरेंस से, हम उसको लिंक करें PUC से, हम उसको लिंक करें जो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल
या रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें ये बात सही है कि हर एक की अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारी है, हम कितनी ईमानदारी से और कितने इकबाल से हम लागू करते हैं, तो जो मैं आपको 1200 का फिगर बता रहा हूँ वो हम धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस जो हैं एक टॉप पुलिस ऑफिशियल के सामने, वो भी आपने देखा, और इसमें आखिरकार अगर चीज़ें इंडिविजुअल पर जाकर बॉयल डाउन करती हैं। अभिलाष, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, मैंने उस फिल्म में देखा, आप जब उसमें जो आपकी एक्ट्रेस हैं उनको आप घर पे छोड़कर जाते हैं, आप गाड़ी पार्क करने का बहाना करके जाते हैं कि आप गाड़ी पार्क करके आते हैं, और तब तक वो एक्ट्रेस ये समझने की कोशिश करती है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। हमने वो भी देखा जहां आप कहते हैं ओके मैम, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए, और वहीं हम देखते हैं कि आपके अंदर छिपा हुआ एक शैतान भी है। आप खुद जब ड्राइव करते हैं, आप क्या देखते हैं? ज्यादातर लोग उनके अंदर का जो सज्जन चेहरा है वो लेकर चलते हैं रोड पर, या उनके अंदर का जो शैतान है वो लेकर चलते हैं रोड पर? मैंने टॉपिक को बहुत सीरियसली लिया है, तो मैं अभी भी लाइन के बिल्कुल पीछे हूँ सर, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे हम ना लाइन से। आपने मुझे कॉन्शियस कर दिया। मैं एक चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस की है मैंने। आपने बड़ा अच्छा एक किस्सा बताया था कि जब आप कॉलेज में थे तो वो येलो कलर का हेलमेट आप पहन के निकल जाते थे जी। और नितिन सर ने कहा कि वो बेल्ट लगाने के लिए एक लोहे का बकल आता है जो आप लगाते हैं तो गाड़ी आवाज़ नहीं करती है। मुझे याद है 2008 की बात होगी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, हमारे पास हेलमेट नहीं था। उसने कुछ नहीं, पुलिस वाला आएगा ना, तू बस रुमाल बांध दे सर पे ताकि दूर से उसे लगे तूने हेलमेट पहना हुआ है। तो हमने वो लाइंस को इतना ब्लर कर दिया है। मुझे लगता है कि हमारा देश दो ही चीज़ों से चलता है, एक झंडे से और एक डंडे से। अगर झंडा दिखता है तो देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, दूसरा अगर पुलिस वाला दिखता है तो डंडे का डर होता है। पर्सनली क्योंकि हमने जितने भी ये डिस्कशंस किए, कुछ भी हमने नया नहीं सुना। हमने बचपन से हम जानते हैं हेलमेट चलाना है, 30-60 लेकर गाड़ी नहीं चलानी है, सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, कुछ भी हमने नया नहीं सुना है यहाँ पर। तो जब लोग ये कहते हैं कि अवेयरनेस और एजुकेशन, तो एजुकेशन और अवेयरनेस ऑलरेडी है। इफ़ वी नो अबाउट इट, वी नो अबाउट इट। मुझे लगता है मैं तो सभी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं फॉलो ना करना, कोई भी नहीं कर सकता है। पर मैं रेडियो शो भी करता हूँ, और रेडियो में सर हम बड़ी कमाल की चीज़ कहते हैं कि रेपिटेशन बिल्ड्स रेपुटेशन। तो आप कोई चीज़ बार बार कहते रहेंगे तो लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी। अगर आप बार बार ब्लर ब्लर ब्लर, फाड़ू फाड़ू फाड़ू, अभिलाष 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 करेंगे तो लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन जब होना शुरू होगा और बार बार 5-5 हज़ार रुपये के जब 10 चालान कटेंगे ना, तो अपने आप जहन में बैठना शुरू हो जाएगा कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो दैट इज़ वाई आई थिंक वो डंडे का डर बना रहना चाहिए, क्योंकि झंडे के लिए तो सम्मान हमारे मन में है। भले हम कितना भी कहें कि अवेयरनेस चाहिए और लोग अपने आप को देखें कि हम लोग क्या करें, मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करना। तो मैं लाइन से अभी भी पीछे ही हूँ और हमेशा पीछे ही रहता हूँ। झंडा और डंडा, ये कमाल डिफाइन किया आपने, लेकिन डंडे के जोर से ही हम सुधरेंगे क्या? हम इसी तरह की कौम है क्या? वैसे ये आपकी बात उस एक्सटेंट पे हमको सही लगती है, जब अभी हमने देखा कोविड के दौरान लोगों को ये बताते हुए कि मास्क पहन लो, सैनिटाइज कर लो, वैक्सीनेट करा लो, खुद को पकड़ना पड़ रहा था और लोग रिवोल्ट कर रहे थे, कई जगह पर अथॉरिटीज को मार दे रहे थे जो वो काम कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स जब हम देखते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स में जान जाती है हर साल, 18 जाने जाती हैं हर 1 घंटे में। साल भर में 4 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और 1.5 लाख लोग नहीं रहते। ओवर स्पीडिंग इसकी एक बड़ी वजह है। आप फास्ट बॉलर रहे हैं अमित, जितना तेज फास्ट बॉलर उतना ही फेयरसम, लेकिन रफ्तार के साथ आपको कहीं होश रखना पड़ता है बॉल डिलीवर करते हुए भी, वरना वो कहीं की कहीं चली जाती है। कई बार बीमर हो जाती है, कई बार वो बॉल ही चली जाती है बगैर बैट छुए हुए 4 रन के लिए। ये स्पीड कैसे ध्यान रखना है, यहां लाइन कैसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। देखिए, जिस तरह से सबने बताया कि कैसे स्पीड कंट्रोल करनी है, बॉल की अलग चीज़ है और गाड़ी की अलग स्पीड है। देखिए, उसके लिए आपको क्षमता लानी पड़ती है स्पीड बढ़ाने के लिए। गाड़ी के अंदर आपने थोड़ी चलाई है तो स्पीड बढ़ती जाएगी। पर ये जो आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, ये घर से ही आती है। अगर आज मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ मेरी वाइफ बैठती है, मेरे से 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चलती, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ 3 जिंदगियाँ और भी चल रही हैं और आगे किसी और की भी ज़िंदगी है। तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि स्पीड कितनी मायने रखती है दिल्ली की रोड पे। जिस तरह सर ने बताया गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, गाड़ी चलाना आसान नहीं है दिल्ली की सड़कों में, पर आपको देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या हो रहा है।
जिस तरह से टायर्स के बात आई कि हवा कितनी होनी चाहिए, मैं मानता हूँ हर चीज़ है, पर आपकी भी इतनी ही मान्यता रखते हैं कि आप उतने ही हिसाब से गाड़ी चलाएं जिससे आगे किसी और को नुकसान ना हो। मैंने क्रिकेट फील्ड में देखा 2 ऐसे क्रिकेटर्स को खोते हुए देखा जिन्होंने हेलमेट नहीं डाला। एक रमन लांबा जी के नाम लूँगा 98 में, अगर वो हेलमेट डाल लेते शायद आज वो जिंदा होते। तो एक हेलमेट का भी एक आपने एक चीज़ बताई कितना ज़रूरी है। तो क्रिकेट के अंदर एक फिल हिल्स भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट था, हेलमेट भी डाला होता फिर भी उनकी जान गई। तो कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर। ये नहीं है कि आपने बताया कि ये सिस्टम है, आपने इस सिस्टम से चलना है, पर वो सिस्टम को लागू कैसे करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जनरली एक जो परसेप्शन है, और मैं ये मुरली कार्तिक, आपके लिए अगर कोई कहता है कि आपने क्रिकेट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो मैं पहले उसके सबसे पहले तो उसके नॉलेज ऑफ क्रिकेट को मैं बलिहारी जाता हूँ कि उसको कितना पता है। दूसरे मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी ने इतना भी कंट्रीब्यूट किया है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और हमारे साथ तो ये हीरोज बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए, उस हर एक इंसान को सलाम। हमको ये देखना चाहिए कि हमने क्या किया है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। मुरली, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि रोड्स पे निकलने को लेकर आप तमाम जगहों पर गए हैं, आपने क्रिकेट के सिलसिले में पूरी दुनिया ही लगभग ट्रैवल की है। जब आप दूसरी जगहों पर ट्रैफिक सेंस देखते हैं, वहाँ के नॉर्म्स देखते हैं, जब आप अपने यहाँ वापस लौटते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से घर जा रहे होते होंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? सबसे पहले तो लगता है कि क्यों वापस आ गए। इनफैक्ट इट्स अ वेलकम बैक वाली फीलिंग है। बिल्कुल, वी कैन ऑल से कि हम लोग प्राउड इंडियंस हैं, पर ये प्राउड इंडियन रोड पे थूकता है। भारत माँ कहते हैं, भारत माँ पे थूकते हैं। दूसरा, सेम जब हम पासपोर्ट लेके देश के बाहर जाते हैं तो डस्टबिन ढूंढ के हम कूड़ा डालते हैं, यहाँ पे जहाँ मन किया फेंक देते हैं। वहाँ पे जो भी ट्रैफिक नियम हैं वो फॉलो करते हैं, यहाँ पे आके हमें लगता है कि हमारा देश है, वी कैन गेट अवे विद इट। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या हम एज इंडियंस सी एनफोर्समेंट, एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कि मन किया तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को उठा के डाल देते हैं कि वो बैट्समैन को रन आउट कर दिया, वो आगे क्यों भागा। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में एक और चीज़ है कि फॉल्स क्लेम मत करो, जो बैट्समैन निक करे तो चले जाओ, वो कोई नहीं देखता। वहाँ सारे रूल्स हर जगह वहीं हैं। आप जैसे सर ने बोला, एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में पुलिस फोर्स उतना ही है। सम ऑफ इट इज ऑल्सो सेल्फ गवर्नेंस, सम ऑफ इट इज ऑल्सो नोइंग, एज ही सेड, वी ऑल नो द रूल्स, बट क्या हम खुद पे फॉलो करते हैं? बहुत बहुत आसान है दूसरे पे उंगली उठाना, पर क्या हम खुद उसको फॉलो करते हैं? क्योंकि पता है कि वो सही है, हमें पता है कि ये करना जरूरी है, पर हमें लगता है कि वी विल गेट अवे विद इट। सो इट्स अ लेकिन कहीं आपने कुछ एक चेंजेस ऐसे भी देखे क्या मुरली, जहां आप जा रहे हो और आप बड़े प्लेजेंटली सरप्राइज हुए हो, बड़ी खुशी हुई हो ये आपको देख के कि अच्छा इंडिया में भी ये तब्दीली आ रही है क्या? देखिए लोगों ने, इसने पहले सीट बेल्ट लगाई है, इसने हेलमेट लगाया हुआ है, या इसने इस बात को लेके टोका, ये आप देख रहे हैं क्या कुछ? जी, कुछ शहरों में देखा है मैंने, ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं देखा है। और कुछ शहरों को उल्टा होते हुए भी देखा है, क्योंकि मुंबई वॉज ऑलवेज नोन फॉर लेन ट्रैफिक, पर मे बी ट्रैफिक के वजह से वहाँ पे उनका पेशेंस चला गया है। और दूसरी चीज़, इंदौर जैसी जगह, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं पहले के मुकाबले। जो ट्रैफिक सेंस है वो बेहतर हो गया है, पीपल आर्ट ओवर स्पीडिंग, मे बी बिकॉज ऑफ वट एवर द रूल्स आर, वट एवर द पीपल हैव डन देयर, वो भी देखा है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, पर ओवरऑल ये फीलिंग ज़रूर है कि हम बहुत सारी चीज़ें करके वी कैन गेट अवे विद इट। सुरेंद्र सर, ये जो इन्वायरमेंट की बात की जा रही है कि हम देखते हैं अगर हम मेट्रो के प्लेटफॉर्म में हैं तो लोगों को देखेंगे कि अगर उन्होंने चिप्स खाया है तो वो जेब में रख लेते हैं और फिर डस्टबिन की तलाश करते हैं, लेकिन अगर वही नॉर्मल ट्रेन के प्लेटफॉर्म में खड़े हुए हैं तो इधर देखकर वो उसी को पटरी पे फेंक देते हैं। ये जो इन्वायरमेंट की बात होती है, ये कैसे जगह से जगह अलग अलग होता है सर? और ट्रैफिक को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मामले में? देखिए, दिल्ली की जब बात करते हैं तो जो आपने एनवायरनमेंट की बात करी, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, आप मेट्रो में हैं, आप रेलवेज में हैं और आप सड़क पर हैं। जो फैसिलिटीज़ हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यू आर पेइंग फॉर दैट। तीसरी चीज़ है एनफोर्समेंट की। और
एनफोर्समेंट में भी आप जब मेट्रो की बात करते हैं, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली, इट्स एनफोर्स्ड वेरी क्लोजली। सड़क पर है, जहाँ जहाँ पर जैसे ही आपको पता लगेगा कि कैमरा यहाँ पर है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या कजन के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, वो अपने आप स्पीड स्लो कर लेते हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑल्सो एंड इट रिफ्लेक्ट्स द मैं आपको बता देता हूँ सर, आपको तो पता होगा ही, उसके लिए एप्लीकेशंस भी आ गए हैं सर। वो बता देता है अमुक जगह पर कैमरा लगा है, धीरे जाना है। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूँ, जब से मैं ट्रैफिक में हूँ मेरे पास कॉल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले कॉल्स नहीं आते थे, तो आप उठाएं 60 to 70% कॉल होंगे, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे ये पकड़ लिया है। तो मैं भी क्या करता हूँ कि 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद में जो है कॉल उठाता हूँ। ट्रैफिक वाला भी कह देता है कि ठीक है आप स्पेशल सीपी साहब से बात करवा दो, नहीं वेट, ही नोज कि फ़ोन 5-7 मिनट बाद तक उठेगा नहीं। सो बाय द टाइम जो मेरा ऑफिसर है वो अपनी एनफोर्समेंट की एक्शन ले चुका होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्ट भी करती हैं कि हमारे अंदर जो है रूल्स को वायलेट करने की कितनी टेंडेंसीज़ हैं। साइमल्टेनियसली देखिए, जो ट्रैफिक कॉप है या ट्रैफिक पुलिसमैन है, उसकी दिनचर्या अगर आप देखेंगे, सुबह वो 7 बजे ड्यूटी पर आता है। स्कूल, बच्चों के स्कूल्स की भी हैं, कहीं पर दिल्ली में रैलीज़ हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कुछ और प्रोग्राम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स हैं। साथ के साथ जो हम लोगों का रहता है कि बहुत से जंक्शंस हैं, आप देखेंगे पंजाबी बाग चौक है, मुकरबा चौक है। दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली नहीं है, सिंगू बॉर्डर है, पीरागढ़ी चौक है, वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस कितने वल्नरेबल हैं। अब धोला कुआं है, वहाँ कितना मूवमेंट है, एयरपोर्ट से लोग आ रहे होते हैं, बाकी लोग गुड़गांव जा रहे होते हैं। यू हैव टू मेंटेन अ सेम्बलेंस ऑफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। एंड माई कंसर्न इज, जब आप स्पीड की बात करते हैं, देखिए दिल्ली में माई कंसर्न इज़ नॉट अबाउट स्पीड, माई कंसर्न इज़ टू एंश्योर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। इनफैक्ट जब हमने 2021 में जब स्पीड्स की लिमिट्स रिव्यू करी थी, और स्पीड्स की लिमिट्स में भी बहुत केओस है। ये नहीं हो सकता कि मैं नेल्सन मंडेला क्रॉस करवा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर 60 कर दूँ, उसके बाद नज़दीक के रोड पर जाऊं तो अचानक 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर स्पीड हो जाए। तो जो व्हीकल यूजर है, हाउ ही विल रिमेंबर द वेरिएशन इन द स्पीड लिमिट। सो देयर इज वन थिंग हियर व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड, जिसमें आई फील हम बहुत सुधार कर सकते हैं। ये है कि बहुत सारे जो स्पीड लिमिट के बोर्ड्स हैं ना, वो पेड़ों के पीछे होते हैं, जो आप कह रहे हैं ना, चेंज ट्रांजिशन जो है। और दूसरा, पुलिस वाले बहुत सारे नाकाबंदी करते हैं और वो बैरिकेड्स को इतना लूजली रोड पे कहीं पे भी मन किया छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। कितनी जगह बैरिकेड्स हैं और उसको कॉर्नर पे वो खड़ा हुआ है। और क्योंकि आपने अभी ये इनफैक्ट स्पिनर होने के बाद बाउंसर फेंके हैं सर की तरफ, तो मैं सर से ये पूछ लेता हूं कि अभी बलूजा सर ये भी कह रहे थे कि 72% वो दिल्ली में देखते हैं जहां साइन और बोर्ड्स डिफेक्टिव हैं, सही नहीं है, नियम के मुताबिक नहीं है। सर कमेंट आप। साइनेजेस और बोर्ड्स जो हैं इंडियन रोड कांग्रेस के स्पेसिफाइड साइनेजेस हैं। अब उसमें सिविक एजेंसीज जो बोर्ड्स प्लेस करती हैं, बहुत बार हुआ है, अभी काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जब अगले 1 साल में जब G20 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और ये देश के लिए भी प्रेस्टीज का विषय है, जब आपका और हम सब का जो एक कैरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट कहिए, कैरेक्टर ऑफ डिस्प्ले कहिए, हाउ वी बिहेव, बाहर जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं और यहाँ जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगले 1 साल में और ज़्यादा वी हैव टू डिस्प्ले एज अ नेशन। तो जो बोर्ड्स की बात है उसमें मैं मानता हूँ कि आप MCD के एरिया में जाएंगे तो एक अलग कलर का मिल जाएगा, NDMC। सो इन चीज़ों के बारे में जो इंडियन रोड कांग्रेस की अभी ऑनरेबल LG साहब की मीटिंग थी, it was very clearly decided कि all the signages and boards have to be as per the specifications of the Indian Road Congress, and we are coordinating with that. जी अभिलाष, मैं उस स्टाइल में आप चाहूँगा कि एक मैसेज ज़रूर आपके फैंस को दें कि ट्रैफिक रूल्स असल में लोगों के लिए नहीं, अपने लिए होते हैं, खुद के लिए होते हैं। जिस अंदाज में आप अपनी मैम से बात कर रहे होते हैं उस दौरान जब आप उनके अटेंडेंट बने हो, वो बहुत डेंजरस है। ब्लर में जो कैरेक्टर वो कोई भी मैसेज देगा तो शायद कोई सीरियसली लेगा नहीं। बट 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जैसे गन लाइसेंसेस, आप डंडे की बात कर रहे हैं ना, वैसे भी सीरियसली लेगा।
जैसे गन लाइसेंसेस, मुझे लगता है कि गन लाइसेंस आप किसी को भी नहीं देते हैं, बहुत कम लोगों को गन लाइसेंस मिलता है। मुझे लगता है कि ये जो गाड़ी का लाइसेंस है ये भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि जान जिस तरीके से जो नंबर्स हमारे सामने 1.5 लाख लोग जान जा रही है, उनके पता नहीं कितने लोग जो हैं वो दिव्यांग हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ एक इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, हमारी मुंबई में एक सी लिंक है, तो सर सी लिंक में बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं और हिंदुस्तानी को लगता है अमृतत्व प्राप्त है, हमें कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप एक्सीडेंट नहीं देखते हो तब तक आपकी स्पीड कम नहीं होती, तब तक आप दौड़ाते वो भी बस थोड़ी देर के लिए। हाँ, उसके बाद आप वापस आते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया सीलिंग पर उन्होंने, एक्सीडेंटल गाड़ियां लगा दी, तो गाड़ी जैसे ही आपको दिखती है आपकी हालत खराब हो जाती है कि ये गाड़ी की जो सिचुएशन हो हमारी गाड़ी की हो सकती है, सडनली यू जस्ट तो मुझे लगता है वो जो एक वो जो मैसेजेस हैं, हम साइनेज तो हम देखते नहीं कि 80 का है या 50 का है या 70 का है, ये जो मैसेजेस है ना, ये हमारे दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मुझे लग रहा है वो भी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रॉब्लम्स क्या है, हमें पता है कि हम लोग बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे हैं, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहे हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम्स हमें पता है, बट उसके सोल्यूशंस मुझे लगता है ये छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं। उसी लेवल पर अगर हम रोक दें कि हर किसी को लाइसेंस ना मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं बुडापेस्ट गया था अभी कुछ वक्त पहले, और 1 हफ्ते के ट्रिप में सिर्फ एक बार हॉर्न की आवाज़ सुनी और मेरे लिए बजा था, क्योंकि मैं रोड क्रॉस कर रहा था। एक बार सिंगापुर गया, मैंने उनको बोला एक ग्रां प्री आपके यहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, आपके पास भी सर्किट है जैसे हमारे पास बुद्धा सर्किट है? उन्होंने कहा नहीं, हमारी नॉर्मल रोड्स होती हैं, हम उन रोड्स को रोकते हैं और यहीं पर फॉर्मूला 1 की रेस होती है। दुबई में वैसा ही होता है, बुडापेस्ट में वैसा ही होता है, रोड्स की कंडीशन खराब है। तो हम आम जनता पर तो बड़ी बात कहते हैं कि हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखो जी आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी नहीं चला रहे हो, आप बहुत बदतमीजी से गाड़ी ऐसे थोड़ा ना चलाते हैं, हमको रूल्स नहीं पता है। बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड्स, जब तक एक बड़े आदमी की मौत नहीं होती है तब तक हम सीट बेल्ट को सीरियसली नहीं लेते। जब तक वो सर बोल रहे हैं कि छोटे छोटे खड्डों की वजह से उनका किसी का बच्चा चला गया, जब तक उस बच्चे की कोई जान की इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग कभी बीएमसी को बिठा के क्वेश्चन नहीं करते कि ये जो 500 खड्डे हैं क्यों हैं यहाँ पर। हम लोग हमेशा आम इंसान को क्यों बोलते हैं नहीं आप हिंदुस्तानी हो, आपको देखो, आपको रूल्स हमने बता दिए, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिनकी रोड्स बनाने की जिम्मेदारी है, जिनकी हम लोगों को गाइडलाइंस आप बना के नहीं दे सकते, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और हर बार उनके पास एक्सक्यूज़ रहता है, नेताओं के पास अपने एक्सक्यूज़ रहते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट तो नहीं बोलूँगा बट टॉप पोजीशंस पर हैं, उनके पास अपने एक्सक्यूज़ रहते हैं, उन एक्सक्यूज़ पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। मुझे बड़ा सही लगा जब नितिन सर ने कहा कि आप हमें एक्सपोज करो, ये सारे डिपार्टमेंट्स कहना शुरू कर दे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। लेकिन हम उस दौर में हैं जहां पे कई बार हम अपनी गाड़ी में पीछे अपनी पहचान लिखते हैं, अपना नाम या सरनेम लिखते हैं, और वो कितने वाहियात तरीके से हम गाड़ी चला सकते हैं, कितने इररिस्पॉन्सिबल ऑन द रोड हो सकते हैं, उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं ये। और लेकिन ऐसा कहे जाने पर हम बुरा भी मान जाते हैं। इसकी वजह क्या है? ये असल में अगर हम रूट कॉज इसका समझना चाहें अमित, किस जगह पर असल में गड़बड़ी है और हम नहीं पहचान पा रहे हैं एज अ सोसाइटी? देखिए रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट जिस तरह से कह रहे हैं, पर मैं एक सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने रूल्स थोड़े ठीक करने हैं, आप पंचिंग सिस्टम करिए ना। आपके 2 बार लाइसेंस पंच होगा, आपके गाड़ी जब्त, और आप 2 मिनट तक गाड़ी नहीं चलाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा इससे। क्योंकि बाहर यही है कि आप पंच करेंगे तो 2 या 3 चालान कटेंगे, आपकी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, कहीं आप गाड़ी पार्क नहीं करते, आपके उनके घर पे ही ऐसी सील्ड वाली पार्किंग लॉक कर दे कि वो गाड़ी वहीं खड़ी और चला भी ना पाए। जब सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने में याद आएगा कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, तो ये कई चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शायद मेरे को लगता है इससे आपकी चलाने का तरीका बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, और आगे जितनी हम सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट्स कम हो तो वो कम होंगे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि पुलिस ने ना वो लॉक लगाने शुरू कर दिए थे गाड़ियों के टायर्स पे, ताकि अगर उसको वो वहाँ पर लॉक लग गया तो आप तब गाड़ी आगे ले जा नहीं सकते। लोगों ने अपने लॉक्स खरीद लिए सेम, तो अपनी गाड़ी में लॉक लगा के चले आते थे कि पुलिस वाला है तो उसे लगे किसी और पुलिस वाले ने लॉक लगाया हुआ है। तो हम लोग भी एक लेवल आगे सोच रहे होते हैं। मुझे लगता है वो बहुत सही चीज़ बोल रहे हो आप कि आपको लाइसेंस जो है वो लाइसेंस के लेवल पर ही आपको रोकना होगा, ताकि रिस्पॉन्सिबल आदमी के पास गाड़ी जाए ही नहीं। सिंगापुर में मैं गया था एक बार और मैंने गाड़ियों के रेट्स के बारे में पूछा और मैंने बोला ये गाड़ियाँ इतनी क्यों रहती हैं? तो उनका क्या है, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एक सर्टेन नंबर ऑफ गाड़ियाँ ही रहेंगी रोड्स पर। जो 5-6 लाख में हमारे पास गाड़ियाँ, उन पर टैक्सेस इतना है कि वो 25 से 30 लाख की गाड़ी वहाँ पर बिक रही है, तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। प्लस हमारा, आप देखो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। पब्लिक
ट्रांसपोर्ट की क्या कंडीशन है हमारे यहाँ पर? मुंबई से आप हैं, हम लोग देखते हैं मुंबई में जिस तरीके से ट्रेन चल रही होती है, आदमी लटक लटक के उससे उनकी मौत हो रही है वहाँ पर। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका खराब है तो आदमी क्या करेगा? जो गाड़ी खरीद सकता है वो 1 गाड़ी लेगा, 2 गाड़ी लेगा, 3 गाड़ी लेगा। लाइसेंस आपको मिल ही रहे हैं, बट ही रहे लाइसेंस। आप किसी भी मिडिल मैन को कॉल करिए, 2000-2500 एक रेट है लाइसेंस का। अब नहीं पता मुझे क्या सिचुएशन है, 10 साल पहले तो ऐसे ही होता था। आपको शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ता था पहले। तो लैप्सेस बहुत मेजर लैप्सेस हैं, मतलब बहुत आसानी से हम लोग निकल जाते हैं बोल के कि आम इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आई थिंक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये जो इन्होंने जो पॉइंट बताया वो वाकई वैलिड पॉइंट है, इन द सेंस कि देखिए आज कोई ट्रैफिक वायलेट कर रहा है, उसका ठीक है कैमरा में आ गया, उसका नोटिस जनरेट हो गया। उस तरह के उसके पास कई बहुत लोग होंगे जिनकी गाड़ियों के 5-5, 10-10, 15-15 नोटिस हैं और कभी जमा नहीं करवाएंगे, सिर्फ क्योंकि प्रोविज़न क्या है कि जब आप अपनी गाड़ी बेचते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है दोबारा, उस वक्त वो वैलिड है। से सपोज इंश्योरेंस के साथ आप लिंक कर दीजिए, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपका हर साल का एनुअल फीचर है। जिस वक्त आप जाएंगे आपका वो एक पूरा आ जाएगा एंड दे शुड पे द फुल अमाउंट, बजाय कि कुछ लोग हैं कि अच्छा ठीक है लोक अदालत आ रही है, विल वेट फॉर द लोक अदालत, वहाँ कंपाउंड हो जाएगा या कोर्ट में चले जाएंगे। रोड टू सेफ्टी आप सबके लिए कितनी जरूरी है, ये आप सबका ध्यान मंच की तरफ कितना है उससे पता चलेगा। आप सबके बीच में जो बातचीत चल रही है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच की तरफ जो बातें कही जा रही हैं उस पर प्लीज ध्यान दें। सर प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि एनफोर्समेंट में भी मेरा ये मानना है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस कम हो उससे उसमें ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा आएगी, फेयरनेस भी ज़्यादा। आई डू नॉट वांट कि मेरा कॉप खड़ा होके 10 गाड़ियाँ रुकवाता रहे, इट लीड्स टू ट्रैफिक। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं और उसको हम इंश्योरेंस या PUC से, क्योंकि वो भी आपको हर साल करवाना पड़ता है, उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी होगी और एनफोर्समेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि कितनी सारी बातें हम यहां से गंभीरता से लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमको अपनी जान प्यारी है तो इस तरफ अब ध्यान देना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का हमारी इस मुहिम में इतनी जोशो खरोश के साथ जुड़ने के लिए। कॉन्टिनेंटल प्रेजेंट्स TV9 नेटवर्क रोड टू सेफ्टी समिट। बहुत धन्यवाद हमारे चारों पैनलिस्ट का। आप सब अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मसरूफ हैं, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। और अब आप सबका इस लवली ऑडियंस, प्यारी सी ऑडियंस का बहुत धन्यवाद। आप सब यहां पहुंचे, इस इनिशिएटिव को आप सब ने हौसला दिया, बल दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सेफर रोड्स के मकसद को पूरा करने के लिए हमको 3 C's पर ध्यान देना होगा, सिटीजन, कम्युनिटीज, कॉर्पोरेट्स। हम सबको मिलकर सेफ ड्राइविंग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने अपने स्तर पर योगदान देना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब अपने फर्ज को, ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। आप सबका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ रोड टू सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। अब आप सभी अपने मोबाइल फोन्स वापस स्विच ऑन कर सकते हैं। वैसे मुझे मालूम है कि ज्यादातर वैसे ही ऑन थे। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ आज की शाम जुड़ने के लिए। और वो साथी हमारे जो गुड़गांव से यहाँ आए हुए हैं, होटल की जिस जगह पर आपको उस बस ने छोड़ा था, 10:30 बजे वो बसेस वहीं आपको अवेलेबल होंगी। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।